इसमें इसके ये मैंने आपको ये दिखाया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा ग्राफ है जिसके अंदर ये हम ये बता रहे हैं कि पिछले यानी 1930 से लेके अब तक 2020 तक इन्होंने शेयर दिखाया है कि जो टॉप 1% है उनका इनकम में क्या शेयर है। आप ये देखिए कि 2010 में तकरीबन इनकम में शेयर 23% नजर आ रहा है, 23%। और वेल्थ में मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 50% है जो टोटल दौलत है, उनको पिछले सालों की भी दौलत होती है, जो आपने इनकम कमाई होती है, कैपिटल गेन्स भी होते हैं, तो वो तो 50% पे। लेकिन जो अर्निंग हो रही है उसमें वो 23% कमा रहे हैं। और इससे पहले ये कब कमा रहे थे? 1928 के अंदर ये पोजीशन थी। तो ये जो दो जो पोल नजर आ रहे हैं, आप देखिए कि 1928 के अंदर जो है वो जो ग्रेटेस्ट डिप्रेशन आया था, जिसमें अमेरिका में तकरीबन 25% जॉब्स खत्म हो गई थी और पूरी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी, उस वक्त ये हुआ था। और 2007 के अंदर ये दोबारा जो ग्रेट रिसेशन हम कहते हैं, जिसमें पूरी फाइनेंशियल जो है वो चीजें वो हो गई थी। तो ये क्लियरली इसमें नजर आ रहा है कि जब दौलत में इनइक्वालिटी या इनकम में इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो क्योंकि वो उसके नतीजे में जो है वो इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। और इकोनॉमिक्स, एक बड़ा मशहूर इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री, उसका ये ख्याल है कि जी जो जो जब मार्केट इकोनॉमी के अंदर हर थोड़े दिनों में रिसेशन, कभी बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर बूम आएगा, रिसेशन। लेकिन लेकिन जब आप इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे दौलत में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो, तो ये इस तरह की ये होता है कि जी उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। क्योंकि बड़ा क्लियरली ये नजर आ रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रोथ, जब आपने मोर इक्वल इनकम की ग्रोथ ज्यादा हो रही थी, उसकी वजह बड़ी क्लियर है। उसकी वजह ये है कि जब जो नीचे का तबका है, अगर वो उसको सही पैसे मिल रहे होंगे और वो कहीं सही जगहों पर खर्च कर रहा होगा, गुड्स के अंदर, सर्विसेज में, तो टोटल प्रोडक्शन आपकी मुल्क की बढ़ रही होगी और आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और सिस्टम में स्टेबिलिटी भी जो है वो बेहतर होगी। यानी ऐसा नहीं होगा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए, जो हम इन दो पोल्स में देख रहे हैं कि जब एक्सट्रीम जो है वो इनइक्वालिटी थी 2028 में, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हुआ और 2007 के अंदर फिर ये सिलसिला हुआ। अच्छा, इसके बाद हम आगे चल रहे होते हैं तो इनइक्वालिटी का सिर्फ ये मसला नहीं है कि जी सिर्फ यानी इकोनॉमिकली आपको आपकी ग्रोथ को स्टक कर रही हो, इकोनॉमिकली आपको प्रॉब्लम में ला रही हो, रिसेशन में और इस तरह की चीजों में ले जा रही हो, बल्कि इसके और बहुत सारे सोशल यानी प्रॉब्लम्स हैं। आपको सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। और जिन सोसाइटी में ज्यादा डिफरेंसेस हैं, जैसे अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, जहाँ पे ज्यादा डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे डिफरेंसेस ज्यादा नजर आते हैं। तो ये कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक इदारे ने एक सर्वे किया है, इसमें इन्होंने सारी कंट्रीज को ना वो इक्वालिटी की बेसिस पे रैंक किया है। और उसमें ये बताया है इन्होंने कि अमेरिका को अगर आप एक साइड पे देखें तो तकरीबन इन्होंने जो ऊपर के जो 20% थे, उनकी उनकी इनकम को नीचे के 20% डिवाइड कर दिया है। तो एक्सट्रीम राइट पे देखें, अगर आप यूएस के अंदर 9 टाइम्स का फर्क है और जापान के अंदर 3% का फर्क है। तो इन्होंने एक तरह से पूरे इन मुख्तलिफ कंट्रीज को जो है ना वो इक्वालिटी की बेसिस पे कि किस दौलत की कंसंट्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसकी बेसिस के ऊपर अरेंज कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि अच्छा, इसमें ये नजर भी आ रहा है कि अमेरिका के अंदर जो है वो टैक्सेस 1% वालों के पास जो इनकम जा रही है वो 20% जा रही है। नीचे अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखें तो वहां पे तकरीबन 7-8% जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर के जो अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, यूके वगैरह है, उनके मुकाबले में उन्होंने यूरोप के जो सोशल कंट्रीज हैं उनको अरेंज किया। और उसके बाद किया ये कि उन्होंने सारी चीजें, सोशल चीजें जो है वो, जो सोशल इंडिकेटर्स है, उनको एक साइड पे अरेंज कर दिया। आप ये देखिए कि जो 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 वाई एक्सेस है, इसके अंदर उन्होंने सारे वो चीजें ली है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली है, स्कूल ड्रॉप आउट, चाइल्ड वेलबींग, ट्रस्ट वगैरह, ये सारी चीजें एक साइड पे की हैं। और इनकम इनइक्वालिटी को उन्होंने एक्स एक्सेस के ऊपर रखा हुआ है। और इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि वो मुआशरा का जहाँ जो ज्यादा अनइक्वल है, वहां पे ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो अमेरिका के अंदर जो है निस्बतन कम हो रही है बनिस्बत उन ममालिक के जहाँ पे जैसे नॉर्वे, स्वीडन है, उनके मुकाबले में कम हो रही है। हालांकि जो वो अपने सेहत पे तकरीबन डबल खर्च कर रहे हैं, इससे उसके बावजूद भी कम हो रही है। स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो अगर इन जगहों पे जो मोर इक्वल सोसाइटीज है वहां अगर 10% है, तो अमेरिका जो मोर अनइक्वल सोसाइटी में 25% तक के जा रही है। ऐसे माशरे के जहाँ पे अनइक्वालिटी ज्यादा हो, वहां पे लोग एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होते। ट्रस्ट का लेवल जो इन्होंने सर्वेस किया उसके मुताबिक जो मोर अनइक्वल सोसाइटीज है वहां ट्रस्ट का लेवल सिर्फ 15% है। यानी एक आदमी जो दूसरे पर ट्रस्ट करता है, 100 में से 15 लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं। जो वो दूसरी साइड है वहां पे तकरीबन 60% तक ये ट्रस्ट लेवल जा रहा होता है। और यही जो है वो सोशल कैपिटल, कम्युनिटी लाइफ के सिलसिले में जो 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 होमिसाइड है यानी कत्ल वगैरह, वो 15 से लेकर 150 तक का हुआ है, यानी 1 पर मिलियन। अगर 15 हो रहे हैं जगह तो 150 पे हो रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट यानी जेलों के अंदर लोग,
वो 40 से लेके 400 तक हैं अमेरिका के अंदर। 400 अमेरिका में आपको पता है कि 25% जो टोटल लोग जेल में हैं वो अमेरिका के अंदर, हालांकि अमेरिका की आबादी सिर्फ 5% है। तो इन सारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं इसमें बड़ा क्लियरली इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन नजर आ रहा है कि वो ममालिक के जो अनइक्वल हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, वहाँ पे ड्रॉप आउट्स हैं, लोग बच्चों को सही, और फिर उसके नतीजे में होता ये कि जो आखिरी चीज़ लिखी है वो सोशल मोबिलिटी है। यानी ये कि वो लोग फिर अगर आप अगर आप बॉटम के तबके में हैं तो इस बात का कम इम्कान है कि आप ऊपर जाएंगे। अमेरिका के एक बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़, वो अपने स्टूडेंट से मैंने देखा था, उसने कहा कि अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको ये लेना है कि आप किन वालिदैन यहाँ पैदा हुए हैं। अगर आपने जाहिर है कि ये डिसीजन आपके हाथ में तो नहीं है, तो कहने लगा अगर आपने इस डिसीजन में मैस कर दिया तो फिर आपकी पूरी जो है वो काम खत्म, फिर आपकी हर चीज़ खराब हो जाएगी। तो सोशल मोबिलिटी का भी मसला है, क्योंकि अगर आप यानी इन ममालिक में जहाँ मोर अनइक्वल है वहाँ सोशल मोबिलिटी कम है। अगर आप इन ममालिक में जहाँ पे दौलत निस्बतन मुनसिफाना तक़सीम हुई, ये नहीं कि वहाँ मुनसिफाना तक़सीम है लेकिन निस्बतन मुनसिफाना है, वहाँ पे सोशल मोबिलिटी ज़्यादा है। वहाँ पे ये है कि बच्चे जो है वो अपने उनकी उनकी जो इनकम का इन्हिसार बाप की इनकम पे नहीं होता, बल्कि वो खुद भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये वो मालिक के जो अमेरिका और इंग्लैंड के जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहलाते थे, वहाँ पे ये चीज़ें कम हो रही है क्योंकि तेजी से दौलत कंसंट्रेट हो रही है, और साथ साथ ये सिर्फ दौलत नहीं कंसंट्रेट हो रही है, इनकम भी कंसंट्रेट हो रही है, और साथ साथ ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है। अगर ये बात है कि जी आपको क्या कहते हैं इंसाफ चाहिए, आपको उसके लिए पैसे चाहिए, आपको कोई और चीज़ चाहिए उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो मोर अनइक्वल सोसाइटीज में ये सारे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट में ना ये डिस्कस कर लें कि ये जो, क्योंकि ये जो पूरी इकोनॉमिक वो है इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं उससे पहले कि हम इसके मेन सोल्यूशन की तरफ जाएं। ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक है जिसे हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ये बेसिकली किस फिलॉसफी पे आई है 1650 में, जब मोनार्कीज वगैरह ख़त्म हुई हैं। तो उसके बाद ये जो इनलाइटनमेंट शुरू हुई, जिसके अंदर बात ये हुई कि लोगों ने कहा कि सबके पास, यानी इसमें सबसे मशहूर इनका जो फिलोसफर था वो जॉन लॉक था, जिसने ये कहा कि नेचुरल राइट्स हैं हर बंदे के पास, और उसके पास प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उसके पास फ्री स्पीकिंग के राइट्स हैं, ये सारे राइट्स हैं, और स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन राइट्स के अंदर। और इसके नतीजे के अंदर तकरीबन 1686 के अंदर जो है वो यूके के अंदर पार्लियामेंट ने जो है वो मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म कर दी, सारे पावर उसमें पार्लियामेंट के पास आ गए। और 1776 में मेरे ख्याल है अमेरिका के अंदर डिक्लेरेशन हुआ इंडिपेंडेंस का। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इन्होंने ये बात की कि ये राइट्स हैं लोगों के पास, और वो राइट्स को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। अब हम इसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री इसकी देख रहे होते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री जो पहला मशहूर जो इकोनॉमिक्स आया था वो आदम स्मिथ था, और उसने जो बात की उसने भी बिल्कुल इसी फलसफे पे बात की। उसने कहा कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको फ्री ट्रेड होना चाहिए, लोगों के दरमियान भी फ्री ट्रेड होना चाहिए, और साथ साथ ये कि आप जो है वो मुल्कों के दरमियान भी फ्री ट्रेड होना चाहिए। अच्छा, और साथ साथ उसने डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात की कि जो अगर लोग जो हैं वो काम करेंगे जिसमें वो स्पेशलाइज है तो वो बेहतर करेंगे, और गवर्नमेंट को इन चीज़ों में वो नहीं, यानी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और उसमें आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी वो तकरीबन 12 टाइम्स जो है वो बढ़ गई, और मशीन ईजाद हुई। लोग जो हैं वो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में थे वो निकल के इंडस्ट्री की तरफ आई, इस उम्मीद पे कि उनका फ़ायदा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसमें तो आपको पता है कि उसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बादशाहों की ज़मीनें थी जिस पे वो काम करते थे, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वो इस तरफ आए, क्या यानी इंडस्ट्री की तरफ आए, और उन्होंने जो है वो ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनको भी उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगले 50-60 साल तक जो बिजनेसमैन थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने जो वेजेस, उसके हालात बहुत अच्छे नहीं रहे, यानी वर्कर्स की पोजीशन बड़ी ख़राब रही, और उसके नतीजे के अंदर यानी जो फ्री मार्केट, हालांकि उस वक्त जो है दुनिया एडम स्मिथ की रूल्स पे चल रही थी कि फ्री मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई इंटरफेरेंस का हक नहीं है। और मार्केट के अंदर एडम स्मिथ ने एक बड़ी अच्छी बात ये की, जो जिसे वो इनविजिबल हैंड कहता है, वो ये कहता है कि जी लोगों का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको अगर आप काम करने दें, और तो वो प्रॉफिट के मोटिव पे इतना अच्छा इस तरह से काम करेंगे कि अल्टीमेटली इकोनॉमी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो लोगों का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो एग्रीगेट इंटरेस्ट के बराबर है,
और अगर उसने ये बात उसने कही कि इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो एक इनविजिबल हैंड है जो चीज़ों को, मार्केट खुद इतनी इनएफिशिएंट है कि वो चीज़ों को ठीक कर देगी, और इसलिए गवर्नमेंट का काम नहीं है इन चीज़ों में इस्तेमाल इसमें इसमें इंटरफेयर करना, और लोगों को जो है वो मार्केट को खुद वो करना चाहिए। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और लोगों ने देखा कि वर्कर्स के हालात बड़े ख़राब थे, तो दो बैकलैश आए, एक मार्क्स की तरफ से और एक कीन्स की तरफ से। मार्क्स का हमने नाम सुना होगा। उसने ये कहा, उस बेसिकली वो कैपिटलिज्म की उसने बड़ी तनकीद की। उसने ये कहा कि जी जब भी ये इस तरह का कैपिटलिस्ट माशरा होगा तो उसमें जो कैपिटलिस्ट होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता वेजेस को कम करना शुरू करेंगे अपने प्रॉफिट बढ़ाने के नतीजे में, और जो वर्कर्स होंगे उनके हालात खराब होते जाएंगे, और अल्टीमेटली जो है एक बैकलैश होगा जिसमें वर्कर्स आखिर में इसको संभाल लेंगे। और लोग उसने कोई बहुत जो है वो सही, वो ये नहीं बताया कि क्या सोल्यूशन होगा, लेकिन ये कि उसके फलसफे के नतीजे में अमेरिका और रूस के अंदर उस जमाने में जो है वो जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स कायम हुई। तो दूसरा बैकलैश जो है वो कीन्स की तरफ से आया, क्योंकि अमेरिका के अंदर 1900 के बाद, जो मैं आपको भी वो भी दिखाई तस्वीर, जिसके अंदर के बड़ी उनकी तेजी से इंडस्ट्रियल तरक्की हो रही थी, और 1930 में एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रेट डिप्रेशन आया। उस वक्त कीन्स ने उनको, लॉर्ड कीन्स जो आदम स्मिथ के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट पिछली सदी का समझा जाता है, उसने ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इनविजिबल हैंड की बात कर रहे हैं ये कुछ नहीं है। कैपिटलिज्म के अंदर हर थोड़े दिनों में जो है वो बूम आएगा, रिसेशन आएगा, और अगर अनलेस एंड अनटिल कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे चीजें ठीक नहीं हो सकती। उसने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है तो उसमें करना आपको ये है कि आपको जो उसकी उसकी डिमांड इंप्रूव करनी है। डिमांड का मतलब ये है कि डिमांड एक प्राइवेट डिमांड होती है जो पब्लिक लोग हैं जो खरीद रहे होते हैं, इस तरह एक इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है। तो उसने कहा जब ये डिमांड कम हो तो गवर्नमेंट का काम है कि वो डिमांड पूरी करे, और ताकि इकोनॉमी जो है वो पूरी रहे। तो कीन्स का ये ख्याल था कि गवर्नमेंट को एक्टिवली इंटरफेयर करना चाहिए, और यानी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो है वो कम हो, और गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, उसके नतीजे में जो है वो गवर्नमेंट जो इकोनॉमी तरक्की करती रहेगी। और उसके बाद जो है वो अमेरिका के अंदर रूजवेल्ट ने 1933 में न्यू डील प्रोग्राम दिए, जिसके अंदर खासी उसने गवर्नमेंट ने लोगों को डायरेक्टली मुलाजिम रखा। बहुत सारे वर्कर्स को उन्होंने जो तकरीबन 13 मिलियन लोगों को उन्होंने 100 जॉब दी, और उस गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जो है वो रोडें बनवाई, पार्क्स बनवाए, और अमेरिका के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो उस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें गवर्नमेंट ने खुद बहुत काम किया। जब गवर्नमेंट ने खुद काम किया तो उनकी उनकी जो सोसाइटी है वो इस पूरे डिप्रेशन से निकल के आ गई। उसके बाद 1970 में ये हुआ कि दोबारा ऑयल की प्राइसेस वगैरह बढ़ी और इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ा, तो लोगों ने कहा कि जी गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें जो है वो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो एक दोबारा से फिर वो पुराने वादा की गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो मैं आपको सदर रेगन और थैचर की बात बता रहा था। और अगले 30 साल के अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम हो गई और दौलत की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त पोजीशन ये है कि जनरली जो है वो जो स्टेट बैंक्स हैं और जो फेडरल रिजर्व बैंक्स हैं वो जब रिसेशन में जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम कर देते हैं, और क्या कहते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर रही होती, तो एक मिक्स सी सिचुएशन चल रही है। अच्छा, ये 300 साल की इकोनॉमी के अंदर ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि किसी चीज पे इत्तेफाक नहीं है। यानी एक तरफ के ग्रुप ये कह रहा है कि बिल्कुल गवर्नमेंट को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए किसी काम में, क्योंकि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है चीजों को खराबी कर देती है, और एक तरफ का ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जी गवर्नमेंट को बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए, और रिसेशन पे जाने से पहले अगर गवर्नमेंट की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो रिसेशन में चली जाएंगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी जो है वो कोई यानी जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उस पर भी कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल मार्केट पे छोड़ देना चाहिए, और एक ग्रुप का कीन वगैरह ख्याल है कि लो रेट पे रखना चाहिए। इस बार आपको पता है कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट, अभी जो रिसेशन आया इसमें इंटरेस्ट रेट्स खासे कम हो गए, तकरीबन तीनों बड़ी मार्केट्स में 0% पे चले गए। तो इस वक्त दुनिया में पोजीशन ये है कि दौलत कंसंट्रेट हो रही है। अमीरों के जो ऊपर के जो 5-10% हैं वो दौलत जमा किए जा रहे हैं, और वो बात ये कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट खुद ही ठीक करेगी। उसके नतीजे में उनके पास इनकम बढ़ती जा रही है, और जो वो बात कर रहे हैं कि ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो ये नहीं नजर आ रहा कि जी कोई नीचे वालों को भी इस तरह से फायदा हो रहा है। जहाँ पे जितना ज्यादा कैपिटलिज्म है वहां उतना ज्यादा नीचे वालों की पोजीशन खराब है। अभी हमने अमेरिका का देखा कि तकरीबन 25% जो नीचे के लोग हैं वो नेगेटिव इक्विटी में बैठे हुए, यानी उनके पास एसेट नहीं है, उनके पास कर्जे ज्यादा है। तो ये मसले, तो हम ये देख रहे थे
कि मसले जो है वो यानी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन दुनिया के अंदर भी ये पॉवर्टी और इनकम कंसंट्रेशन के मसले खासे ज्यादा हैं।